हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अशोका एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बेटा आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके क्लास 12th की पहली वीडियो लेके आ रहे हैं और पूरी 12th क्लास की आपकी इकोनॉमिक्स के दोनों पार्ट की वीडियोस हम आपको प्रिपेयर करके देंगे। आप हमारे पीडीएफ्स नोट्स आप हमारी अशोका एकेडमी की ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी अशोका ऐप पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और जो ऐप का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है हमें ये जानना ज़रूरी है। 11th क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स को जाना था। जब स्टार्ट हुई थी क्लास तो हमने जाना था इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच होती है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इन दो ब्रांचेस के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ सबको पहले से नॉलेज होगी। चलो फिर भी तो हमने वहाँ सीखा था कि आई से अगर हम देखते हैं तो आई फॉर इंडिविजुअल होता है और यहाँ अगर मैं बात करूँ ए तो यहाँ ए मतलब बेटा एग्रीगेट्स होता है। ठीक है, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी उसके अंदर जो स्टडी करते थे हम उन फैक्टर्स की स्टडी करते थे। वो जो फैक्टर थे वो व्यक्तिगत थे, मतलब किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड थे। बट जहाँ हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी अब करेंगे वहाँ हम एग्रीगेट्स की स्टडी करेंगे, मतलब समस्त इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट मानकर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के एग्रीगेट्स की जब मैं स्टडी करता हूँ तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंसीडर किया जाता है और किसी भी इंडिविजुअल फैक्टर की जब मैं स्टडी करता हूँ तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा। इज दैट सिंपल? चलिए सर एग्जांपल क्या होगा? सर इसके एग्जांपल हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के पढ़े थे कि थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है, कॉस्ट, प्राइस, ये सब हमने पढ़ा था। बट इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो बेटा नेशनल इनकम, ठीक है, कि हमारे देश की इनकम कितनी है। तो हमें पूरे देश की इनकम जाननी है। पूरे देश मतलब सारी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, जितने भी लोग हैं। अगर मुझे किसी एक फर्म की जाननी होती है, लेट्स से मुझे होंडा की जाननी है कि होंडा कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, तो बेटा हम बात करते हैं किसके बारे में कि वो क्या है, माइक्रो, क्योंकि वो क्या है, इंडिविजुअल। बट अगर मैं ये बोलूँ कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कितना इनकम हुआ या इंडिया की टोटल इंडस्ट्रीज़ कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आई होप सबसे पहला कंसेप्ट आपको इकोनॉमिक्स का ये क्लियर हुआ होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें बेसिकली सबसे पहले ये जानना होगा कि गुड्स क्या होते हैं। तो मैक्रो के अंदर हमें जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो हमें गुड्स की स्टडी, जीडीपी, प्रोडक्शन, इस पे। तो उससे पहले एक टर्म को जानते हैं, व्हाट इज़ गुड्स। गुड्स मतलब सामान, ठीक है। और ये जो मैं आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ये बेसिक्स है आपका, किससे रिलेटेड है, ये नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर जिसमें आपके बेसिक कंसेप्ट को भी मैं कवर करूँगा और उसमें फिर नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स के बारे में भी हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक्स को कवर करेगा ये आपका बेसिक जो पहला चैप्टर है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
उसी में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज किसकी, गुड्स की। सो व्हाट इज़ गुड्स? गुड्स होते क्या है या किस चीज़ को गुड्स कहा जाएगा, कौन सा सामान क्या होता है गुड्स, ठीक है बेटा। तो गुड्स को अगर मैं सिंपली शब्दों में बोलूं, दे आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। सर मैंने एक वर्ड बोला यहाँ, मैंने एक लाइन बोल दी क्या कि ये क्या होते हैं, ये फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड होते हैं। फिजिकल से मेरा मतलब है जिनको देखा जा सके, ठीक है, देखा जा सके, यानी कि इनकी कोई फिजिकल शेप होगी, इनका क्या होगा सर, इनका साइज होगा। बट क्या सिर्फ ये हो जाने से, फिजिकल शेप और साइज हो जाने से ये गुड्स बन जाएंगे? नहीं सर, इसके साथ साथ हमारे इनका क्या होना चाहिए, दे मस्ट हैव सम मॉनेटरी वैल्यू, मतलब उनकी कोई कीमत भी होनी चाहिए। अगर कोई कीमत नहीं है तो वो हमारे गुड्स नहीं है, ठीक है, उनकी कोई कीमत होनी चाहिए। और ये जो गुड्स हैं, ये जो स्टॉक है, ये जो सामान है, ये किस लिए होना चाहिए, किस लिए यूज़ होना चाहिए? मस्ट बी यूज्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ वांट्स। और आप इसको अपनी ज़रूरतों के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करें, इसको आप कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी आर्टिकल जिसके अंदर ये तीनों फीचर अवेलेबल हैं, वो गुड्स की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो गुड्स क्या है? गुड्स वो फिजिकल आइटम्स होते हैं ट्रेड के जिनको बनाया जाता है किसके द्वारा? मैन मेड, मनुष्य के द्वारा। they have some monetary value and used for the consumption of wants। उनको हम अपनी wants को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, ठीक है बेटा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप अब यहाँ से एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? ये तीन चीज़ें किसी भी गुड्स के अंदर क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए। चलिए, अब गुड्स कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं बेटा। आपको बेटा कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, मैं नोट्स का पीडीएफ का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं पहले बात करता हूँ कि गुड्स कितने प्रकार के होते हैं। आपके इकोनॉमिक्स में गुड्स को कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। सबसे पहले बेटा मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैंने लिखा कंजम्पशन गुड्स। कौन से गुड्स? कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं कंजम्पशन गुड्स के बाद, तो नेक्स्ट होगा मेरा कैपिटल गुड्स, ठीक है बेटा, कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स को पहले रखा, उसके बाद कैपिटल गुड्स। नाउ फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, ये मैंने गुड्स की 4 कैटेगरी बनाई, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब सवाल उठता है सर ये क्या होते हैं या इनको कैसे कैसे हम जाने कि ये गुड्स कंजम्पशन गुड्स किसको बोले, कैपिटल, जानते हैं जरा। कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन का मतलब जिन गुड्स को आप अपनी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करने के लिए कंज्यूम कर रहे हैं। मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी खरीदा, मैंने पानी पी लिया, ठीक है। मुझे भूख लगी है, मैंने समोसा खरीदा और समोसा क्या किया? सॉस लगा के कंज्यूम कर दिया, ठीक है। अब वो तो कंज्यूम हो गया। तो वो गुड्स जिनको हम डायरेक्टली, गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स, जो हम ह्यूमन की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करें, ऐसे गुड्स को क्या नाम दिया जाएगा? कंजम्पशन गुड्स। सर एग्जाम्पल हो गया मिल्क, वाटर, ठीक है, चॉकलेट, ठीक है, कैंडी एटसेट्रा। तो ये कंज्यूम कर लिए, जरूरत थी, खरीदा और खा लिया, दैट इज कंजम्पशन गुड्स। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट मैंने बोला बेटा कैपिटल गुड्स, ठीक है। कंजम्पशन क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ सभी को क्लियर होगा। नाउ मूविंग ऑन, कैपिटल गुड्स,
बेटा कैपिटल गुड्स का पहले ये समझिए, कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक चले, या जिनको परचेज करते वक्त हमने एक अमाउंट अच्छा खासा इन्वेस्ट किया। ट्रिक याद रखना। तो कैपिटल गुड्स में आएगा क्या, कोई भी मशीनरी, कोई भी प्लांट, वो इसके अंदर आएगा। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या, ये वो गुड्स हैं, गुड्स विच हेल्प्स in the process of production। जब मैं किसी भी गुड्स का उत्पादन करूंगा तो जो गुड्स उस उत्पादन को करने में मेरी मदद करेंगे वो मेरे क्या कहलाएंगे, बेसिकली वो मेरे कैपिटल गुड्स कहलाएंगे। बेटा समझ में आ गया? ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या इसके, सर इसके एग्जाम्पल अभी हमने लिखे थे, कोई भी मशीनरी हो गया, ठीक है, टूल्स हो गए, कोई भी आपका क्या हो गया, प्लांट हो गया, या कंप्यूटर हो गया, या कोई भी, तो वो कैपिटल गुड्स में आ गए। उसके बाद मैंने लिखा बेटा फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? सो फाइनल गुड्स की बात अगर मैं करूं तो बेटा ये वो गुड्स होते हैं जिनको या तो मैं परचेज करता हूं एज अ कैपिटल गुड्स, ठीक है, कैपिटल गुड्स, या मैं इनको परचेज करता हूं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। किस पर्पस के लिए? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, कि मैंने पैसा लगा दिया और ये मैंने कहीं पे क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट कर दिया है, और ये अब क्या होगा, कुछ दिन के लिए एज अ इन्वेस्टमेंट मैंने इनको अपने पास हेल्ड करके रखा है। तो फाइनल गुड्स क्या, रेडी टू यूज, जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, ठीक है, और ये कैसे हैं, रेडी टू यूज हैं, ठीक है, रेडी टू यूज। बट दो पर्पस, या तो एज अ कैपिटल गुड्स खरीदूं कि फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो, या मैं इनको एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस खरीद लूं, तो वो मेरे क्या होते हैं, फाइनल गुड्स हो जाते हैं। आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। क्लियर है सभी को? एकदम क्लियर है। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स। बेटा सवाल उठता है इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? बेटा इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड in the process of production, ठीक है, इनको प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। यानी कि जैसे सर फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री है जो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, शर्ट बनाते हैं फैक्ट्री प्रेमाइसेस के अंदर, हमें ब्रांडेड शर्ट बनाते हैं अशोका के नाम से। अब उस शर्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, ठीक है। अब मान लो ये यहाँ जो कपड़ा था वो तो फाइनल गुड्स बन गया, बट जब उस फाइनल गुड्स को मैं फैक्ट्री के अंदर लेके आया तो वो क्या बन गया, वो बना इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि उस गुड को यूज करना है अभी मुझे उस कपड़े को शर्ट बनाने के लिए। तो इंटरमीडिएट मतलब वो गुड्स जो यूज किए जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कुछ भी सामान को उत्पादन करने में। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक का मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इनके डिटेल्ड नोट्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। अब बेटा कई बार हम बात करते हैं कि जो फाइनल गुड्स होते हैं, वो फाइनल गुड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के बन जाते हैं। सर इनकी कैटेगरी बनते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी? सर कैटेगरी पहला क्या, सर ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, फिर उसके बाद सेमी ड्यूरेबल गुड्स,
फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और लास्टली क्या, सर्विसेज। सर ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। सवाल उठता है सर ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल का मतलब क्या? चलता जाए चलता जाए चलता जाए। हाँ, एक बार खरीदा, यूज कर रहे हैं, बार 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 यूज होते जा रहा है ना। तो ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स which can be used for several number of times or for a longer period of time। एक लंबे समय के लिए जिन गुड्स को मैं खरीद लूं और वो बार 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 प्रोसेस में क्या हो, यूज होते जाए, तो वो क्या बन जाते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। सर जैसे, सर मान लो कि पापा की शादी में टीवी मिला था, मम्मी को उस टीवी से बहुत प्यार। हाँ, मम्मी क्या करती है, उसको एकदम झाड़ पूछ के एकदम साफ करके मम्मी उसको रखती है, और वो गुड्स क्या हो रहे हैं? बार बार टीवी हो गया बेटा, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, एसी हो गया, कार हो गई। तो एक बार खरीदा, ऐसा नहीं है कि बार में ख़त्म हो जाएगा या बहुत जल्दी ख़राब कर देगा। बेटा तोड़ने के लिए तो आप तुरंत तोड़ दो, कार को टक्कर मार दो किसी में, टूट जाएगी। बट यूज़ करो अगर उसको, है ना। होते हैं ना कई लोग चमका के रखते हैं, एकदम धूप लगा लगा के चमका देते हैं, तो वो ड्यूरेबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेमी ड्यूरेबल। अब ऐसा भी नहीं है कि ड्यूरेबल की तरह जीवन भर साथ देगा या 10 साल साथ देगा, ऐसा भी नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि नॉन ड्यूरेबल की तरह एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्या, चलेगा बट बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, तो बहुत कम भी नहीं चलेगा। ठीक है, दे कैन बी यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स बट लेस देन ड्यूरेबल। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स यूज हो जाएंगे, से 1 ईयर, 1 साल चलेंगे लास्टली। बट ऐसा भी नहीं है कि इसकी तरह चलते जाएंगे 1 साल चल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल सर, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सर मम्मी रिलैक्सो की चप्पल दिला देती है, हम घिसते रहते हैं, चलते जाती है ना। और क्या हो गया सर, मम्मी ने क्रॉकरी ले ली, बर्तन ले लिए, कई सालों से सेम प्लेट में खाना पड़ रहा है, तो वो क्या है? सेमी ड्यूरेबल। नेक्स्ट इज नॉन ड्यूरेबल। तो नॉन ड्यूरेबल मतलब एक ही बार में खत्म, है ना। तो गुड्स विच एग्जॉस्ट या विच एंड्स इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, वो गुड्स जो एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ख़त्म हो जाते हैं। एक बार यूज़ किया, ख़त्म हो गया, दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। कि ऐसा नहीं है कि उसको चप्पल की तरह धोया फिर से पहन लिया, या कपड़े हैं आज धो दिए कल फिर पहन लेंगे। नो, दे फिनिश्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। लाइक सर सुबह सुबह दूध लेके आए, दौड़ लगा के आए और हमने दूध को गर्म किया, पी लिया, फिनिश। हाँ, एग हो गया जी, अंडे का ऑमलेट बनाया, खा लिया, वेजिटेबल्स हो गए। तो ये क्या, एक ही एक्ट में क्या हो जाने हैं आपके, ख़त्म हो जा रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है आप लोगों को? चलिए, एंड द लास्ट इज सर्विसेज। बेटा सर्विसेज कोई गुड्स नहीं होते, ये क्या होता है बेसिकली? दीज आर इंटेंजिबल फोर्सेस। ठीक है, ऐसी ताकतें, ऐसी सुविधाएं जो हमें दिखती नहीं है। लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंटेंजिबल, ये खराब नहीं होते। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा। तो गुड्स को इन 4 कैटेगरी में डाला गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास का पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय, बी सेफ, स्टे होम। ठीक है, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर द लिंक ऑफ आवर ऐप। नोट्स डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए
जितनी हमारी नॉलेज आप लोगों के साथ बढ़ेगी हमें भी अच्छा लगेगा। कैसी लगी वीडियो, कुछ कमी हो, चीज़ें समझ नहीं आ रहे हो, लैंग्वेज इशू, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।